सवाल है कि एक ट्रेन है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ये डेस्टिनेशन 19 मिनट लेट पहुंचती है। जबकि अगर ये ट्रेन 49 की स्पीड से चले तो ये केवल 9 मिनट लेट होगी। आपको बताना है कि जो करेक्ट टाइम है इस जर्नी का, करेक्ट टाइम वो क्या क्या है, मतलब कितना नॉर्मली लगेगा। राइट, करेक्ट टाइम का मतलब इसको ऐसा समझना है कि यार अगर ये लेट ना हो या जल्दी ना पहुंचे तो एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा इसको, ये कहने का मतलब है करेक्ट टाइम। तो आप कहोगे पहले स्पीड 35 है, बाद में स्पीड कितनी हो गई, 49 हो गई। दूरी तो वही है, सेम है। ठीक है, डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, सेम डेस्टिनेशन की बात हो रही है। तो अगर आप इनका अनुपात निकालोगे तो 7 से कटेगा, 7×5 = 35, 7×7 = 49, 5:7 बना। इसको मैं क्या बोलूंगा, स्पीड रेशियो। ठीक, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम है ना, क्योंकि ट्रेन चल रही है, डेस्टिनेशन जा रही है, तो अगर दो स्पीड मेरे पास S1:S2 हो, ठीक है, S1:S2 है, T1:T2 जो होता है, जो टाइम का रेशियो होता है, वो रिवर्स स्पीड रेशियो होता है। ठीक, तो जो 5:7 मुझे स्पीड रेशियो मिल रहा है, अगर मुझे इन्हीं का टाइम रेशियो लिखना हो तो ये हो जाएगा आपका 7:5 का, रिवर्स, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब आप कहोगे कि देखो यहां पर हमारी गाड़ी 19 मिनट अधिक ले रही थी, प्लस 19 मिनट ले रही थी। यहां पर हमारी गाड़ी 9 मिनट लेट है, तो 9 मिनट अधिक ले रही है नॉर्मल टाइम से। तो मेरे को एक बात ये बताओ कि इन दोनों केसेस में समय में कितना फर्क है। तो हम अगर इन दोनों के केसेस के समय के फर्क को देखें तो हम मान लेते हैं कि जो नॉर्मल टाइम लगता वो टी लगता, तो T+19 मिनट यहाँ लगे और यहाँ पर T+9 मिनट लगे। इन दोनों का जो अंतर है, क्या वो 10 मिनट का है? दोनों केसेस में जो अंतर है समय का, वो 10 मिनट का है। आप कहोगे अगर मैं इसको यहाँ इनकॉर्पोरेट करूँ तो मैं कहूँगा 2 यूनिट का अंतर है। क्या ये 2 यूनिट का अंतर ही 10 मिनट के अंतर के बराबर है? तो पहले केस में मुझे कितना टाइम लग रहा है? आप कहोगे 7 यूनिट का। तो 2 यूनिट अगर 10 मिनट के बराबर है तो 1 यूनिट 5 हो गया, 7 यूनिट हमारा 35 मिनट के बराबर हो गया। यस और नो? लगेगा कि नहीं लगेगा 7 यूनिट? अब आप मुझे बताओ कि पहले केस में जब मुझे 35 मिनट लग रहा है तो क्या ट्रेन 19 मिनट लेट थी? यस। तो जो टी की वैल्यू होगी, आप कह रहे हो T+19 ही 35 के बराबर है, क्योंकि पहले केस में 35 मिनट लग रहा है। तो जो नॉर्मल टाइम है वो इसको घटाने से मिलेगा, जो कि 16 के बराबर आएगा, 16। यानी मेरा आंसर क्या है, बी, 16 इज द राइट आंसर। कि नॉर्मल जो टाइम होगा इस जर्नी को कवर करने में वो 16 मिनट होगा। ठीक है, करेक्ट टाइम का मतलब समझ लेना है, नॉर्मल टाइम की बात कर रहा है कि अगर स्पीड जो है नॉर्मल है, मतलब वो स्पीड है जिस पे वो सही समय पर पहुंचती है, नॉर्मल टाइम पे या करेक्ट टाइम पर पहुंचती है, तो वो ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, दैट विल बी सिंपली 16 मिनट्स।